जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक विशिष्ट साधना, वैसे ये साधना देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अघोर साधनाएं करते हैं, शमशानी साधनाएं करते हैं, और वे लोग हमेशा ही इतर योनि की साधनाएं मांगते रहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसी साधना दे जो इतर योनि से संबंधित हो। एक चीज हम पहले स्पष्ट कर दें, आज जो साधना दे रहे हैं ये साधना किसी भी प्रकार से घर में नहीं करना है। दूसरा, जो व्यक्ति राजसी साधनाएं करता है, दैविक साधनाएं करता रहता है, उसको नहीं करना है। इसको करना किसको है? नया साधक भी नहीं करे। इसको करना है ऐसे साधक को जो अघोर और शमशान मसान साधनाएं करते रहते हैं, वे लोग करें, और घर में बिल्कुल नहीं करें। अब बहुत से लोग हमें फोन लगा के पूछेंगे कि गुरुजी हम घर में कर ले क्या? तो घर में नहीं करना है। एक चीज को अच्छे से समझ लें कि घर में नहीं करना है, इसके लिए फोन मत लगाना, डांट पड़ जाएगी। अभी 10 बार बोल देते कि घर में नहीं करना है। होगी ये एकांत स्थान में, चाहे वो शमशान हो चाहे कहीं भी हो, जहां पे बरगद का पेड़ हो, वहां बैठ के करना है। अब वो चाहे आपके खेत में हो, वो शमशान में हो, वो किसी सुनसान जगह पे हो, किसी गार्डन वगैरह के अंदर हो, कहीं पे भी आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी दिशा की ओर मुख कर सकते हैं। जल्दी चाहते हैं अनुभव तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। काले वस्त्र आसन होना चाहिए। काली हकीक या मुंडमाला का प्रयोग इसमें होता है। मुंडमाला मिलना संभव नहीं हो पाता तो उसकी जगह काली हकीक माला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके लिए एक और चीज चाहिए, चूंकि इसमें भूत प्रेत और प्रेतिनी 3 चीजों की सिद्धि होती है, तो इसके लिए आपको एक सुरक्षा यंत्र की आवश्यकता होगी जो शरीर सुरक्षा करे। कई बार क्या होता है, जब आप यंत्र धारण नहीं करते तो चीजें कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जब यंत्र धारण करते तो अगर आपके शरीर के ऊपर चढ़ गई किसी रूप में, चाहे वो किसी भी स्वरूप में आई हो, जानवर आदि के, जीव जंतु के, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगी। तो शरीर सुरक्षा यंत्र एक तो आप धारण कर लें। दूसरा, जब आप साधना के लिए बैठे तो अपने आसपास से घेरा लगा ले। आपने जो भी सुरक्षा मंत्र, घेरा मंत्र सिद्ध किया हो पूर्व में, वो कर ले। वरना जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर हमने विभीषण सुरक्षा मंत्र दिया हुआ है, वो वाला मंत्र आप ले लें, जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसी से घेरा बना के आप कर सकते हैं। तो बड़ी प्रभावी साधना है, और नवरात्र में अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी इसको शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना में 41 दिन की साधना है। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। भोजन आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बिना लहसुन प्याज करना है, लहसुन प्याज कर सकते हैं, लेकिन भोजन भी एक ही समय रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक समय कुछ और खा पी लें, जैसे फल फ्रूट दूध वगैरह, तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इस साधना के बारे में किसी से चर्चा न करें और लोगों से कम बात करें, क्योंकि जब इस साधना को आप करेंगे आपको गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, काम वासना भी जागृत होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये आपको सब पहले से मालूम होना चाहिए ताकि आप उन पर कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, इनकी सावधानी रखें, ताकि आपकी साधना खंडित ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन और जमीन पे शयन आपको करना है। साधना आपको रात को 11 बजे से 2 बजे तक करना है। साधना कंप्लीट होने के बाद में आप अपने घर जाके सो सकते हैं। ठीक है। तो इस साधना के नियम या तो आप अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। जब भी आप इस साधना को स्टार्ट करें, आप सरसों तेल का दीपक लगाएंगे। दीपक कैसे लगाना है? जहां भी आप बैठे, बाजूट वाजूट लगाने की जरूरत नहीं है। अपने सामने दीपक रख लें और दीपक की जो लंबी बाती लगाएं वो अपनी तरफ कर लें सरसों तेल में। अब बहुत सी जगह जब आप किसी ऐसी जगह पर बैठते हैं जंगल आदि में, तो वहां पे हवा चलती है, तो या तो जो ऊपर से ढकने के लिए, कवर करने के लिए कांच का जो आता है वो उसके ऊपर रख दें। अगर वो नहीं कर सकते तो जहां बैठे हैं वहां सामने गड्ढा कर लें, गड्ढे में दीपक रखें और उसके आइट साइड ईंट या पत्थर लगा दे ताकि हवा भी चले तो बंद ना हो। दीपक चलते रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गड्ढा थोड़ा गहरा करके करेंगे तो दीपक चलेगा, बंद नहीं होगा। इस प्रकार आप इस साधना को शुरू करें। इस साधना में मानसिक रूप से आप गुरु जी गणेश जी का ध्यान करके सीधे आप भूत प्रेत प्रेतनी मंत्र का जप करेंगे। उसके एक दिन पहले भगवान शिव का अभिषेक करके उनसे प्रार्थना करें कि हम आपके ही गणों की प्रेतादिक साधना करने जा रहे हैं प्रभु, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, आप हमें आज्ञा, आशीर्वाद और सामर्थ्य प्रदान करिए ताकि हमें उनकी सिद्धि प्राप्त हो सके और धर्म कार्य में हम उसका उपयोग कर सकें। हमारे मलिन विचार, मलिन बुद्धि को आप नष्ट करें और इस इतर योनि साधना के माध्यम से भी हम सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सके, सर्वोच्च सेवा कर सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बोल के भगवान का अभिषेक करके और आप आ जाएं।
और जब ये साधना आपने स्टार्ट कर दी तो उसका जो मंत्र है वो आपको लिखवा देते हैं, नोट कर लें। ओम ह्रौम क्रोम क्रुम फट 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 त्रुट त्रुट ह्रीम ह्रीम भूत भूतनी। ठीक है, अब प्रेतिनी। ठीक है, इसके आगे मंत्र लिखा है, क्योंकि जो लिखा है उसका उच्चारण करना सही नहीं है, उसका उच्चारण एकांत स्थान पे ही करना चाहिए। ऐसे मंत्रों का उच्चारण कहीं बैठ के कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, आसपास की चीज़ें आकर्षित होती है। आप भी इन लोगों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब जब साधना चलेगी तो गूगल की धूप आप चलाते रहें, गूगल की धूप डाल दें कंडा वगैरह जला के किसी पात्र में, और उसमें आप चला दें या फिर ज़मीन पर ही गड्ढा करके गूगल जला दें। ध्यान रखिए सूखे पत्ते आसपास ना हो, नहीं तो आग लगने का खतरा होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा जल में अष्टगंध डाल के अपने पास जरूर रखें। अगर कोई शक्ति प्रकट होती है तो आप धूप दीप दिखाकर अर्घ दे, जल का अर्घ दे, तो वो आपके वशीभूत होती है। इस साधना में कितनी माला मंत्र जप करना है, तो इसमें 21 माला मंत्र जप का विधान है। आप अपने अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना करना है। दूसरा, आपको निर्भीक होकर बैठना है। अगर आप निर्भीक होकर बैठते हैं तो साधना की सिद्धि जल्दी होती है। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो साधनाएं होती है, ये साधनाएं ज़्यादातर दिगंबरी होती है, तो इसमें अगर आप निर्वस्त्र होकर करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसमें काली धोती का प्रयोग आप कर सकते हैं, लंगोट लगा सकते हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जहां भी बैठे आप सुरक्षा घेरा लगा के बैठे। सुरक्षा घेरा में जब बाहर निकले तब सुरक्षा घेरा जहाँ बनाया है आपने वहां जल छिड़क दे, उनको धन्यवाद करें उन शक्तियों को जिन्होंने आपकी सुरक्षा की, और फिर आप घर जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस साधना को पूर्ण कर लेंगे। इस साधना को 41 दिन करना है। कई बार आपको चीजें आसपास एहसास होगी, जिस पेड़ पे बैठे हैं वो पेड़ जोर जोर से हिलेगा, बहुत सारी आवाजें आएगी चीखने चिल्लाने की, लेकिन डरना नहीं है, बैठे रहना है। ये तो उन शक्तियों का आपकी परीक्षा लेने की व्यक्ति निर्भीक है कि नहीं है, वो तरीका है। कई बार कई जीव जंतु सामने आके बैठ जाते हैं, इसलिए हमने बोला कि घेराबंधन कर लें ताकि आप डरे ना। ठीक है, कई बार चीजें ऊपर से गिरती है तो डरना नहीं है। ये उत्पात तो साधना काल में ऐसी साधनाओं में होते हैं, लेकिन एक बार अगर ये साधना सिद्ध कर ली तो भूत प्रेत और प्रेतनी इसमें सिद्ध हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है, मान लो कि आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, अनुभव तो जबरदस्त हो ही गए, लेकिन किसी कारण और प्रत्यक्षीकरण भी हो गया लेकिन वचन नहीं हुए, तो आप इस साधना को दोहरा भी सकते हैं। इस साधना को शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के पहली तिथि यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू करना है, रात्रि 11 से 2 तक। अब इसमें आपको क्या करना, आप चाहें तो 12 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर ज्यादा और लेट करना चाहें तो। अब इसमें क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि अनुष्ठान में बहुत सारे बार दर्शन भी हो गए लेकिन आपको वचन नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि साधना सिद्ध नहीं हुई, वो शक्तियां आपके आसपास आ जाएगी। आप जिस दिन साधना कंप्लीट हो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हो सकता है मेरी किसी गलती की वजह से आपके और मेरे वचन ना हो पाए, मैं आपको वचनबद्ध नहीं कर पाया, मैं पुनः प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे सिद्ध हो गए हैं। तो अब मैं तो घर जा रहा हूं, मैं जब भी इस मंत्र को 11 बार पढ़ूं या 5 बार पढ़ूं, आप लोग आके मेरे कार्य सिद्धि करें, ये मेरा निवेदन है आपसे। तब तक आपको निवेदन करना ही पड़ेगा जब तक कि वो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं हो जाते। प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने के बाद आप आज्ञा देंगे, निवेदन की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी आपको कोई काम हो इस मंत्र को पढ़ के, जितनी बार आपने बोला है वहां पर उठते समय 11 या 5 बार, उतनी बार आपको ये मंत्र बोलना है। वो शक्तियां आपके सन्मुख उपस्थित होगी और उसका एहसास होगा आपको। आपका एक साइड राइट या लेफ्ट कोई भी एक साइड भारी हो जाएगा, आपकी आंखों पे हल्का सा दबाव आएगा, आपको प्रतिबिंब नजर आने लगेंगे और आप खुद महसूस करोगे कि वो शक्ति आसपास है। आप उनसे कहोगे कि मेरा ये काम है, ये रुका हुआ, या फला व्यक्ति का ये काम है, आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। सारा स्पष्ट जब आप बता देंगे और आपको कहना है कि इतने दिनों में ये काम आप कर दें, तो जो भी मेरी तरफ से भेंट स्वरूप भोग होगा वो भोग मैं आपको चढ़ाऊंगा। तो आप पहले ही बोल दें कि मैं मालपुए चढ़ाऊंगा या भजिए चढ़ाऊंगा या जो भी हो, तीखी चीज़ें, नमकीन और तेल की चीज़ें खास तौर से, तो वो चीज़ें मैं आपको निवेदन करूंगा कार्य होने के बाद। तो आप देखेंगे कि वो कार्य आपका बहुत आसानी से हो गया। लेकिन जब कार्य होता तो सेम डे उसी दिन शाम को आपको भोग देना है। या तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अब जब मेरा कार्य सिद्ध होगा तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर मैं भोग दूंगा, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर आप दे दें, क्योंकि पैशाचिक शक्तियाँ बहुत उतावली होती है। जैसा बोला वैसा उनका भोग दे ही देना टाइम से, नहीं तो फिर नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए व्यक्ति ने। तो इस प्रकार आप इनका कार्य
करा सकते हैं। प्रत्यक्ष होने पर तो फिर ये सारी चीज़ें कर ही देती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी आपकी कार्य सिद्धि हो ही जाती है। भूत प्रेत और प्रेतनी ऐसी सिद्धियां हैं जो सबसे पहले दृष्टि खोल देती है आपकी। इतनी जल्दी आपकी दृष्टि उन शक्तियों को देखने की किसी और साधना में नहीं खुलती जितनी प्रेत प्रेतनी और भूत साधनाओं में खुलती है। भूत में भी, इनमें भी प्रेत और प्रेतनी सबसे फास्ट हैं, जो आपकी तुरंत दृष्टि खोल देते हैं और आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली चीज़ों को देख पाते हो। तो इस प्रकार आप इस साधना को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।